राहुल गांधी की बुद्धि पर आखिर क्यों आचार्य प्रमोद ने उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी को बड़ी नसीहत। क्या मोहब्बत की दुकान में राहुल बेच रहे नफरत का सामान। विदेश जाकर राहुल क्यों करते हैं भारत को बदनाम। इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। बता दें कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला, बल्कि वो चीन की तरफदारी करते हुए नजर आए और भारत को लेकर के कई सारे विवादित बयान भी उन्होंने दिए। उनका ये कहना है कि चाइना में बेरोजगारी दर बेहद कम है और चाइना की अर्थव्यवस्था काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत जो है वो रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब उनके द्वारा ये जो बयान दिया गया है, इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद देश के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी के कई सारे नेता और आम जनता राहुल गांधी को लेकर के बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीन की तारीफ की है, इसको लेकर के भी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बता दें, उनके बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। बता दें कि उन दोनों ने ही राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलने की आदत है ये कहा और उन्होंने ये तक कह दिया कि वो इस देश के पहले नेता हैं जो विदेश जाकर अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने ही देश की बुराई विदेश में जाकर के करता हो। वहीं बात अगर हम बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की करें तो उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए यह कह डाला कि इनकी मोहब्बत की दुकान में मैंने नफरत का सामान बिकते देखा हुआ है। पहले बात हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सांसद भारत से बाहर जाते हैं, उनका एजेंडा यही है कि वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका जाए, ब्रिटेन जाए, खाड़ी के देशों में जाए, इटली जाए या कहीं भी जाए, कभी भी वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं। कभी आरएसएस को निशाना बनाते हैं, वो आरएसएस को निशाना बनाते बनाते भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं। अब जिसकी जितनी जैसी समझ होगी वो उसी के हिसाब से बयान देता है। जब कोई पढ़ेगा लिखेगा तभी उस तरीके के बयान दे सकता है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके वो बोलता है जिसमें सोच और समझ होती है। जिसमें समझ होगी वो सोच के बोलेगा, जिसमें सोच होगी, जिसकी कोई सोच होगी वो समझदारी की बात करेगा। अब जिसमें ना सोच है ना समझ, वो कैसे सोच समझ के बोलेगा। राहुल गांधी जी को एक आदत पड़ गई है, गंदी आदत, बुरी आदत, जो नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन पड़ गई है। उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उनमें वो आदत डाल दी है कि देश के बाहर जाके देश की तौहीन करो, देश की बुराई करो, देश को बेइज्जत करो। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो घर के बाहर जाकर अपने घर का फजीता करता हो। अकेले राहुल गांधी ऐसे जब विदेश जाते हैं अपने देश की तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। माफी मांगनी चाहिए उन्हें पूरे देश से, क्षमा याचना करनी चाहिए भारत से। गुरु जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका जय जयकार की जाती है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनकी बदनामी की जाती है। ये कर्मों के फल हैं, कांग्रेस पार्टी के पुराने पाप हैं जो कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। अब उन पापों के फलों के भुगतने का समय आ गया है। मेरा पक्का यकीन है कि राहुल गांधी जी कांग्रेसियों का इलाज कर देंगे, पूरी कांग्रेस का इलाज कर देंगे।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के द्वारा चीन की तारीफ करने पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वे अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देख लें। बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। हमने बेरोजगारी की दर को बहुत कम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बाहर जा करके भारत को बदनाम ना करें। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना है उससे हजारों लाखों करोड़ का निवेश भारत में आ रहा है। दुनिया की उम्मीद आज भारत से है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत का सामान बेच रहे हैं, तो हम इन्हीं के मोहब्बत के दुकानों में नफरत का सामान बिकते हुए देख रहे हैं। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें। बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। देखिए, सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस ने किए। एक तरह से उसकी आत्मा को इस संविधान की कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैंने तो लोकसभा में पूछा था, राहुल गांधी जी कम से कम इतना तो बता दो संविधान के पन्ने कितने होते हैं, उनको ये तो पता नहीं। और जो संविधान की वो कॉपी लेकर घूमते थे ईसीबी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्तावना जिन्होंने लिख ली है, गोपाल शंकर नारायण जी ने और वेणुगोपाल जी ने, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और दोनों ने लिखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी, और ये भी कहा था कि अगर आम जनता को किसी ने बचाया तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने बचाया था। तो राहुल गांधी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है। ना जाने सैम पेट्रोडा जी राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों सोचते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है, और कांग्रेस के सहयोगी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर है। 3 दिन का ये अमेरिकी दौरा बताया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी भले ही विदेश में हो, लेकिन समय समय पर उनकी बयानबाजी देखने को मिल रही है, जहां राहुल गांधी का बयान जो है दिनों दिन नया विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इससे पहले जहां राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करके यहाँ पर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कैसे जब ये चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए, उसके बाद लोगों के मन से बीजेपी का डर खत्म हो गया। लोग उनके पास आए और ये उन्होंने कहा कि राहुल जी हमारे मन से तो बीजेपी का डर खत्म हो चुका है। तो इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि लोकसभा 2024 का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। अगर निष्पक्ष तरीके से होता तो बीजेपी की सीटें 246 के पास भी नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि कुछ लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना भी की और राहुल गांधी से यह सवाल पूछा कि अगर राहुल गांधी के बताए मुताबिक अगर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो क्या कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आ पाती? क्या 10 सालों से जो नेता प्रतिपक्ष का सीट खाली था, क्या उसमें कांग्रेस का कोई नेता या खुद राहुल गांधी बैठ पाते? जिस हिसाब से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। हालांकि ये तो
टेक्सास यूनिवर्सिटी का बयान था, जो कि अभी भी विवादों का विषय बना हुआ है। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक और नया विवादित बयान दे दिया है सिखों को लेकर के, जिसकी काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। आलोचना इस हद तक बढ़ गई है कि कुछ लोगों ने यह तक कह दिया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत के बाहर जाकर के ये जो प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश करते हैं, विवादित बयान देते हैं, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने राहुल गांधी के इन बयानों की निंदा की है। अब खुद देखने को मिल रहा है कि कैसे कांग्रेस के ही पूर्व लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी के इन बयानों की घोर आलोचना की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।